टॉपिक ये है कि आईएमएफ ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल रिक्वेस्ट ही की है, मतलब प्रॉपर लिखा है कि हम बैक करते हैं, यानी कि भीख मांगते हैं कि इंडिया जोन सा है वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोके। अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को रोका, यानी गेहूं की, गंदम की एक्सपोर्ट को रोका, तो दुनिया में इस हवाले से बुहरान आ सकता है। गंदम के हवाले से दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के बाद इंडिया गंदम देता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अभी यूरोप का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने जर्मनी में कहा, अगर आपको कल जो हालत हो गई इतनी यूक्रेन की में जो जंग हो रही है, आपको गंदम शायद यूक्रेन और रशिया से ना मिले, तो फिर आपको शायद इंडिया से गंदम भी बरामद करनी पड़ जाए। एक बेकारी की तौर पर हमारी हालत हुई है इस वक्त। दुनिया को अनाज के संकट से बचाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने, जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करता है, भारत से गेहूं की आपूर्ति करने के लिए गुहार लगाया है। और यह खबर सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया से हमारे सामने आया है। यह इस बात का पुष्टिकरण करता है कि भारत ने जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अब उसका महत्व देर से ही सही दुनिया को समझ में आने लगा है। आइए हम लोग भी समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वो वीट की प्रोडक्शन के हवाले से इतना आगे निकल चुका है कि आईएमएफ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली, मतलब उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। हम भी, पाकिस्तानी भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो फिर क्यों हम इतना पीछे रह गए एग्रीकल्चर में, वीट की प्रोडक्शन में, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और इंडिया को आईएमएफ जैसा एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो सा वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। इनफैक्ट ना, जो ये आईएमएफ को खतरा है ना बुरहान का, वो तो जो यूक्रेन का मसला चल रहा है इस वजह से है। बाकी जो गवर्नमेंट है ना इसकी, इंडिया की, वो उनको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट दे रही है, ज़राअत के हवाले से इनको प्रमोट कर रही है, किसानों को कर्जे दे रही है। इस तरह से ना वो बड़ा मामलात हैं जिस वजह से वो प्रमोट वहाँ हुई है। इंडिया की कामयाबी है, अचीवमेंट है किस्म की कि आईएमएफ जैसा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया की। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप उसे सराहते हैं या आप ये कहेंगे कि ये सब झूठ है? नहीं, मैं सराहता हूँ उसे, क्योंकि जो भी आपका, वो इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है। ये नहीं चले हमारे उनके साथ हालात अच्छे नहीं है, वो कशीदा कभी होते हैं कभी नहीं होते, लेकिन उनकी ये अचीवमेंट है, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, जैसे कि हम जेलस हों। हाँ, उनसे सीखना चाहिए और हमें भी चाहिए कि अब ये अचानक जो इंडिया ने अपने गंदम की एक्सपोर्ट बंद करती है कि जी हम बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये क्लाइमेट चेंज या हीट वेव्स की वजह से क्रॉप्स मुतासिर हुई हैं और गंदम की प्राइस बढ़ रही। आप देखें मुल्क किस तरह से, उन्होंने कहा जी हमारा अपने लोग, इनके लिए गंदम महंगी हो रही है, तो हम अगर बाहर भेजना शुरू कर देंगे, ठीक है, हमें फायदा तो होगा, हमें बहुत सारे डॉलर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे लोगों की कीमत को, जो गंदम है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, फसलें खराब हैं। तो उन्होंने जर्मनी को, सारी दुनिया को मना कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के बाद इंडिया गंदम देता है। तो अचानक एक फूड क्राइसिस भी पैदा हो रहा है। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब है, यहां से गंदम बाहर जाती है, वापस स्मगल करके यहाँ भेजते हैं या खरीद लेते हैं, यानी चीनी बाहर भेजते हैं, स्मगल करके फिर खरीद लेते हैं। तो इशू ये है कि ये बहुत सारी चीजों पे संजीदगी के साथ हमारे अकाबरीन को बैठ के देख। ये है कि आईएमएफ, जिससे हम, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पाकिस्तान हर 6 माह बाद, हर साल बाद कर्जा लेता है और बहुत ज़्यादा मकरूज़ हैं हम आईएमएफ के। वो आईएमएफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है, बल्कि रिक्वेस्ट क्या, तरला कर रहा है कि भाई इंडिया को कह रहा है कि आप वीट की एक्सपोर्ट को बंद ना करें। अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को बंद कर दिया तो दुनिया में बुहरान आ सकता है, गंदम के हवाले से, गेहूँ के हवाले से, वीट के हवाले से। तो ये खबर सुनकर आपको कैसा लगता? ये खबर सुनकर मुझे एक तो अफसोस होता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसको भी अपनी वीट की एक्सपोर्ट अच्छी करनी चाहिए। और इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया है कि उससे हमें आईएमएफ धमकियां दे रहा है कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करें, और इंडिया को वो तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। वो इस लिहाज से इतना अच्छा होता जा रहा है और हमें अपने आप को देखना चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ पे है इस टाइम, हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या वजह समझते हैं क्यों इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान भी जोन है ना एक एग्रीकल्चर मुल्क है, बल्कि अगर कहा जाए था तो भी शायद गलत ना हो, क्योंकि अब हम एग्रीकल्चर के हवाले से भी बहुत नीचे आ चुके हैं। तो इंडिया जो दिन ब दिन, ये तो एग्रीकल्चर की बात है, वीट की बात है, इसके अलावा भी हर एक मैदान में बहुत आगे निकलता जा रहा है, इकॉनमी में, हेल्थ में, एजुकेशन में। क्या वजह समझते हैं आप? असल में मैं ये वजह समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिशियन है ना, हमारे जो सियासतदान है, वो ठीक नहीं है, वो इस मुल्क के मफाद के लिए एक नहीं है, वो हर कोई अपने। अगर आपको
कल जो हालत हो गई इतनी यूक्रेन की में जो जंग हो रही है, आपको गंदम शायद यूक्रेन और रशिया से ना मिले तो फिर आपको शायद इंडिया से गंदम भी दरामद करनी पड़ जाए। एक बेकारी की तौर पर हमारी हालत हुई है इस वक्त और डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं। इसकी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के पास जो मौजूदा हालात हैं, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो जुलाई में हमारे पास इंपोर्ट्स करने के लिए पैसे नहीं होंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 41 अशिया की दरामद के ऊपर पाबंदी लगाई, तो हो सकता है फिर आपको चंद एक अशिया के अलावा तमाम चीजों की दरामद के ऊपर पाबंदी लगानी पड़ जाए अगर इकोनॉमिक जो सिचुएशन है ठीक नहीं होती। गेम खेलना और आजकल आपको पता है कि इमरान खान साहब तो खैर बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी कल जिक्र किया, बहुत ज्यादा मिसाल देते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जिससे हम हर साल 6 माह बाद, शायद हर महीने बाद भी कर्जा लेते हैं पाकिस्तानी। वही IMF इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें इंटरनेशनली। अगर आप वीट की एक्सपोर्ट को रोकेंगे तो दुनिया में वीट के हवाले से बुहरान आ सकता है, कहत आ सकता है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री था या है, तो क्या वजह है इंडिया इतना आगे निकल गया एग्रीकल्चर में, वीट की एक्सपोर्ट में, वीट की प्रोडक्शन में? इसका सिंपल जवाब ये है कि इंडिया की अगर हम पॉलिसीज़ देखें, वहाँ के पॉलिटिशियंस का रोल देखें ना, जब बेसिकली तो वो उनकी पब्लिक के लिए है, उनके किसानों के लिए जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो हमारे यहाँ के किसानों के लिए नहीं की गई। वहाँ पर देखेंगे दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, इंडो पाक। वहाँ पर 1960 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का बेसिक मकसद ये था कि इंडिया जो है कभी भी सब्ज़ी जो यूज़ करनी है वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेगा। और हमारे आज तक जो है किसान पिसते चले आ रहे हैं, इस तरह की कोई रेवोल्यूशन नहीं आई। और हमारे इधर तो, सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, हमारे इधर तो ये भी ट्रेंड रह चुका है कि हम बाहर से गंदम मंगवाते हैं, गेहूँ वीट को बाहर से मंगवाते हैं, और अपनी जो सी अच्छी गंदम है या अच्छी है या जैसी भी है वो हम आगे बेच देते हैं सस्ती, और बाहर से महंगी मंगवाते हैं। इस चीज़ का आपको नॉलेज है? मिसमैनेजमेंट है बेसिकली, मैं इसको मिसमैनेजमेंट करार दूंगा। बेसिक इसका ये, अब ये देखें ना कि हमने जो है वो स्टॉक वगैरह खुद का किया नहीं, और जनाब बाहर गंदम जो है एक्सपोर्ट करते चले गए, और जब खुद यहाँ पे कैद साली पड़ गई तो हम फिर जनाब कभी ईरान से, कभी चाइना से, कभी बेसिकली लास्ट टाइम जो रिसेंट जो डील हुई है वो रशिया के साथ हुई है हमारी डील। वो अब रशिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री में पता नहीं शुमार उसका होता है कि नहीं, हम उससे वीट के हवाले से वो पहले नंबर पर था, लेकिन जब से रशिया की और उसकी यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई है तब वो उनकी एक्सपोर्ट पे ज़ाहिर बात है उन्होंने पाबंदियाँ वगैरह लगी हैं, जो भी मामला हैं, तब से इंडिया दूसरे नंबर पर आ चुका है चाइना वीट की प्रोडक्शन। आप लोगों को पता ही होगा कि आज दुनिया में पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर भारत का नाम, जहां तक गेहूं के उत्पादन का सवाल है, आता है। पहले रूस और यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के देशों को गेहूं की आपूर्ति करते थे, क्योंकि उनके पास क्षेत्रफल ज़्यादा है और आबादी कम है, इसलिए उनके पास जो उत्पादन होता था उसका ज़्यादा सरप्लस बच जाता था, इसलिए वे ज़्यादा निर्यात करने की स्थिति में होते थे, हालांकि वहाँ का उत्पादन कुछ कम होता था। लेकिन आज की तारीख में रूस और यूक्रेन में चूंकि युद्ध संकट चल रहा है, इसलिए वे अब निर्यात करने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, रूस पर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के देशों ने कई प्रतिबंध लगा रखे हैं, और रूस को समर्थन चीन दे रहा है, इसलिए रूस के समर्थन में अब चीन भी अपने यहाँ के गेहूं का निर्यात नहीं कर रहा है। अब सारी जिम्मेवारी भारत पर आ गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे अनाज के लिए दुनिया के देशों को मरने नहीं देंगे, लेकिन हमारे देश से ही आवाज़ उठने लगी कि हीट वेव चला है, इतना गर्मी पड़ा है कि अपने देश में उत्पादन कम हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि पिछले साल से 10 मिलियन टन हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हुआ है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि करीब 10 मिलियन टन गेहूं को हम निर्यात करेंगे, लेकिन चूंकि यह अफवाह अपने देश में ही कई लोगों ने भारत सरकार को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का भी हिस्सा है ताकि भारत के महत्व को कम किया जा सके, और फिर जो गेहूं उपलब्ध है मार्केट में उसको कृत्रिम रूप से उसके भाव को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर भारत की ओर से गेहूं नहीं जाएगा, जो दूसरा बड़ा उत्पादक देश है, और चीन गेहूं दे नहीं रहा है, तो जो भी गेहूं अंतर्राष्ट्रीय मंडी में बचा है उसका भाव बढ़ेगा, और फिर उसका वे लोग फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन यह समझ चुका है कि बिना भारत के गेहूं की आपूर्ति किए जो विश्व पर अनाज का संकट मंडरा रहा है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया में यह चर्चा का विषय एक कारण से और बना है कि जिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से
पैसा लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए 25 तारीख को पाकिस्तानी सरकार के वित्त मंत्री वार्ता कर रहे थे, उसी दिन वही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, यानी एक तरह से गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि आप गेहूं दो ताकि विश्व के जो अनाज संकट संभावी रूप से पैदा होने वाला है उससे बचाया जा सके। अब यूनाइटेड नेशन ने भारत की महत्व को समझा है। अब लोगों को पता ही होगा कि न केवल गेहूं में बल्कि चीनी के उत्पादन में भी जो दूसरा खपत किया जाने वाला चीज है, हमने ब्राजील को पछाड़कर दूसरे स्थान पर प्राप्त कर लिया है, और साथ ही दूध के उत्पादन में तो हम नंबर 1 हैं। तो यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ती हुई साख का परिचायक है। आप लोगों में से कुछ लोगों को जरूर यह याद होगा कि 1966 में जो हमारे देश में अकाल पड़ा था तो हमें अमेरिका से गेहूं आया था, और उस लाल सबसे थर्ड क्लास की गेहूं को खाकर हमारे देश की जनता ने अपने को पेट भरा था। वहाँ से दूध भी आया था, और आज स्थिति यह है कि अमेरिका में भी बेबी मिल्क की कमी हो गई है और भारत की ओर से जो मिल्क जा रहा है। तो यह सारी स्थिति ऐसी बनी है कि हमारे देश के किसानों ने और जो मेहनत किया वह अब रंग ला रही है, और हम आज न केवल अनाज के माने में सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं बल्कि अब विश्व भी भारत के किसानों पर अब डिपेंडेंट है, उनसे मदद की गुहार लगा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।